अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़ार पर चादर चढ़ाना कब जायज़ है? किन हालातों में आप मज़ार पर चादर चढ़ा सकते हैं और कैसे चढ़ा सकते हैं? ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बयान करने जा रही हूँ। और दोस्तों, अगर बयान करने में कोई गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि मज़ार पर चादर चढ़ाना कब जायज़ है। अल्लाह ताला के नेक और ख़ास बंदे, जिन्हें औलिया कराम और बुजुर्गान दीन कहा जाता है, इनके वसाल के बाद इनकी मुक़द्दस कब्रों पर चादर डाल देना जायज़ और एक अच्छा काम है। इस चादर चढ़ाने में एक मसलहत ये है कि इस तरह इनकी मुबारक कब्रों की पहचान हो जाती है कि ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक और ख़ास बंदे हैं दोस्तों। क्योंकि हर एक नॉर्मली कब्रों पर आप चादर नहीं देखते हैं, चादर उन्हीं पर आप देखते हैं जो कि अल्लाह के बंदे होते हैं, उनके ऊपर। और अल्लाह के नेक बंदों की इज़्ज़त करना जिस तरह उनकी दुनियावी ज़िंदगी में ज़रूरी है, उनके वसाल के बाद भी उनका अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। और मज़ारात पर चादर चढ़ाना भी अदब व एहतराम है और दूसरों से अलग उनकी पहचान बनाना है। यानी कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि आम कब्रों पर कोई चादर नहीं चढ़ाता है। ये चादर उन्हीं के कब्रों पर देखते हैं, आप मज़ार पर देखते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, या तो कोई औलिया या पीर या बुज़ुर्ग होते हैं। जो लोग औलिया कराम के मज़ारात पर चादर चढ़ाने को नाजायज़ और गुनाह कहते हैं, वो गलत फहमी में हैं और वो गलती पर हैं। लेकिन इस सिलसिले में मसला ये है कि एक चादर जो मज़ार पर चढ़ी हो तो जब तक वो पुरानी और ख़राब ना हो जाए, दूसरी चादर नहीं डालनी चाहिए। यानी कि जब आप मज़ार पर देखें कि पहले से ही एक चादर है तो उस पर दूसरी चादर ना चढ़ाएं और दूसरी चादर ना डाली जाए। मगर आजकल का अक्सर कई जगह मज़ारों पर इसके ख़िलाफ़ हो रहा है, और इसके ख़िलाफ़ होता मैंने खुद देखा है दोस्तों कि फटी पुरानी और ख़राब तो दूर की बात है, मैली तक नहीं होने देते और दूसरी चादर डाल देते हैं। बाज़ जगह तो 5 मिनट भी चादर मज़ार पर नहीं रहती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों कि सिर्फ डालते हैं और उठाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये चीज़ के लिए बिजनेस बना रखा है। मैंने खुद ही ये चीज़ देखी है, और कहाँ देखी है मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैंने देखा है ये चीज़। मज़ार पर तुरंत डालते हैं और तुरंत ही उठा लेते हैं, इधर डाली और उधर उतारी। ये गलत है और बेकार और फजूल है। इस तरह चादर चढ़ाने के बजाय इस चादर की कीमत से किसी मोहताज को खाना खिला दीजिए, आप किसी गरीब या मरीज़ का इलाज करा दीजिए, किसी ज़रूरतमंद का अगर कोई काम रुका है तो उसका काम चला दीजिए दोस्तों। किसी मस्जिद या मदरसे की ज़रूरत में खर्च कर दीजिए। कहीं मस्जिद ना हो, बाज़ जगह होता है कि छोटे से कस्बे होते हैं तो उसमें मस्जिद नहीं होती है, दूर होती है काफ़ी, तो आप वहाँ मस्जिद तामीर करवा दीजिए दोस्तों, मस्जिद बनवा दीजिए। और उसमें इन्हें बुज़ुर्ग के लिए, यानी कि आप उन्हीं मस्जिद बनवाने में ख़याल ये करें कि उन्हीं बुज़ुर्ग के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं, ऐसा सवाब की नियत कर लें। तो जिनके मज़ार पर आप चादर चढ़ाना था आपको, तो ये इस चादर पर, यानी कि इस चादर चढ़ाने से कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा दोस्तों। आप सोचिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद है और आप उसका ज़रूरत पूरा कर दीजिए, हाजत पूरी कर दीजिए, तो वो दिल से दुआ करेगा दोस्तों। हाँ, अगर ये मालूम हो कि मज़ार पर चढ़ाई हुई चादर, यानी कि जैसे चढ़ाते हैं उतारते हैं, चढ़ाते हैं उतारते हैं, अगर उन्होंने बिजनेस ना बनाया हो, आपको ये मालूम हो कि ये चादर चढ़ाने से कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छा है, यानी कि मज़ार पर चढ़ाई हुई चादर उतारने के बाद गरीबों और मिस्कीनों और मोहताजों के काम में आती है। यानी कि ये चादर, या तो चादर जहाँ जाता है उसका पैसा गरीबों और मिस्कीनों के काम में आता है। आपको ये पता हो कि हाँ, इस मज़ार पे ऐसा होता है, तो इस नीयत से चादर चढ़ा दीजिए आप।
चादर चढ़ाने में कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि ये भी एक किस्म का सदका व खैरात है। लेकिन आजकल शायद ही कोई मज़ार पर ऐसा होता होगा दोस्तों कि जिसकी चादर गरीबों और मिस्किनों के नाम में आती हो। ऐसा कहीं नहीं होता दोस्तों। ये आजकल का बिजनेस बना लिया है लोगों ने कि लोग लेकर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वो लोग चादर उतार कर रखते हैं और अपना बाद में बेचकर उससे अपना रुपया वसूल करते हैं, पैसा वसूल करते हैं, अपने खुद के काम में, पर्सनली काम में लेते हैं वो लोग। बल्कि मुजावरे और सजादगान यानी कि जो कब्र को मज़ार को देखते हैं, उसकी मज़ार की देख रेख करते हैं, उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं और ये लोग अक्सर मालदार होते हैं दोस्तों। तो ये चादरें चढ़ाना मालदारों को और ही मालदार बनाना है दोस्तों। अगर आप जाते हैं मज़ार पर, बड़ी बड़ी मज़ारों पर, दरगाहों पर मैंने देखा है कि चादर चढ़ी होती है, पर हम लोग लेकर जाते हैं। बेवकूफ़ी है ये एक तरह की कि वहाँ पे चादर 5 मिनट क्या 2 सेकंड भी जैसे ही डाला वैसे उठा के रख लिया, जैसे ही डाला उठा के रख लिया। तो इसका मतलब यही है ना दोस्तों कि ये चादरें कहीं ना कहीं तो दी जाती होंगी और उनसे खुद वो पर्सनली खुद का वो लोग मतलब खुद की ज़रूरत पूरा करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप कहीं ऐसा देखें तो चढ़ाइए ही मत। उसी पैसे को किसी गरीब को दे दीजिए, किसी गरीब का काम रुका हो तो उसको चला दीजिए। कोई अगर गरीब बीमार है या किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही है, अगर आप ये सब काम करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। खालसा कि आजकल मज़ारात पर जब एक चादर पड़ी हो तो वहाँ दूसरी चादर चढ़ाने के बजाय बुज़ुर्गों के एहसाले सवाब के लिए सदका व खैरात करना, गरीबों और मिस्किनों और मोहताजों के काम चलाना। मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि गरीबों को कब चला दीजिए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, कोई नेक काम करिए आप। और यही मज़हब अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत का फतवा भी है दोस्तों। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, और जब चादर मौजूद हो और वो अभी पुरानी या ख़राब ना हुई हो, यानी कि मज़ार पर ऑलरेडी चादर चढ़ी है, वो ठीक है, ना पुरानी है और ना ही फटी है और ना ही बेकार है, ख़राब ना हुई के बदलने की हाजत नहीं है। यानी दोस्तों अगर वो चादर ठीक है तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेकार चादर चढ़ाना फिजूल है, यानी कि नई चादर आप मत चढ़ाएं, बल्कि जो दाम उसमें सर्फ करें, यानी कि जिस पैसे से आप चादर को ख़रीदेंगे वली अल्लाह की रूह मुबारक को एहसाले सवाब के लिए मोहताजों को दे दें। हाँ, जहाँ मालूम हो कि चढ़ाई हुई चादर जब हाजत से ज़ायद हो, खदाम मिस्कीन हाजतमंद के लिए लेते हैं, यानी कि वो चादर उतार कर किसी गरीब और मिस्कीन के काम में दिया जाता है, या तो उनके वो अगर कहीं बेचते भी हैं तो बेचकर गरीबों के उसमें जाता है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो आप वो चादर चढ़ा सकते हैं, चढ़ा लीजिए और इस नियत से डालिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ऐसी जगह पहले से चादर मौजूद हो और वहाँ वो पोशीदा और ख़राब ना हुई हो वो चादर, तो चादर चढ़ाने की मन्नत हो तो उस मन्नत को पूरा करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप किसी गरीब मिस्कीन को भी दे दीजिए, उसका काम चल जाएगा। तो अल्लाह नियत देखता है दोस्तों। आप उन्हीं बुज़ुर्ग के जो आपने सोचा था चादर चढ़ाने का, उन्हीं बुज़ुर्ग के चादर चढ़ाने की नियत से आप उसी पैसे को किसी गरीब के काम में लगा दीजिए। कहीं किसी गरीब लड़की की शादी हो रही हो तो वहाँ दे दीजिए, ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। किसी ज़रूरतमंद की अगर ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। कोई अगर गरीब बीमार है तो उसकी दवाएं करा दीजिए। ये सब काम दोस्तों अगर आप करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। और आप ये चीज़ सोचिए दोस्तों कि आपको पता हो कि आप यहाँ चादर चढ़ाएंगे, 2 सेकंड में उतार के ये लोग रख देंगे और बाद में बेचकर खुद ही उसको उस पैसे को
इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहाँ का तरीका है दोस्तों? पहली बात तो वो लोग गुनहगार हैं, गलत हैं वो लोग। खैर वो उनका आमाल है, वो उनका आमाल है दोस्तों, वो अब ना जाने, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान के आमाल या अच्छा या बुरा, किसी भी काम का फ़ैसला करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, खालिक और मालिक अल्लाह है। हम फैसला नहीं कर सकते और ना ही मुझे हक है कि मैं किसी को ऐसा बोलूँ। बहरहाल मुझे जो समझ में आ रहा है दोस्तों, और इसमें जो किताब में लिखा हुआ है और दर हकीकत भी लिखा हुआ है, मुझे सही समझ आ रही है दोस्तों, तो आप उसी हिसाब से काम करिए। बाकी मर्ज़ी आपकी है, बताना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका काम है दोस्तों। और अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। और बोलने में और बताने में मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ कि अगर कोई गलती हुई हो या आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहूँगी दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको अच्छा रखे, हर एक मुसलमान बहन भाई माँ बाप को अल्लाह हिदायत दे।